अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 जून की कॉल लेकर आपके साथ सब में पहले तो जनाब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी ईदें सेहत तंदुरुस्ती कामयाबी और मुल्क में सुकून के साथ हम सबको नसीब करे। अच्छा ना, ये स्लाइड देखे, ये स्लाइड मैंने उनके लिए बनाई है जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो मार्केट को देख के हमेशा परेशान रहते हैं। ऊपर जाए तो परेशान, नीचे जाए तो परेशान, जरा मार्केट 200-400-500 पॉइंट गिर जाए तो उनको 50,000 25,000 याद आता है। जरा 200-400-500 पॉइंट ऊपर चली जाए तो मार्केट उनको फेक लगती है। और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही 400-500 पॉइंट मार्केट ऊपर जाए उनको इंडेक्स 1 लाख नजर आने लगता है। तो शिद्दत पसंदाना रवैया और हर वक्त डिप्रेस रहने वालों के लिए ये मैंने स्लाइड बनाई है। मैं आपको यहाँ 3 कैंडलें दिखा रहा हूँ, डेली और वीकली। वो तो ऑब्वियसली क्लोज हो चुकी हैं, मगर मंथली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई। मगर बहरहाल उसकी जो मौजूदा शेप है वो जरूर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कैंडल्स की हालत है, और ये लोगों की, चंद लोगों की, सबकी तो नहीं कहूँगा, यकीनन बहुत से लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे, कुछ लोगों की ये परेशान कैफियत भी है, कुछ एक्साइटेड है, कुछ परेशान है। मैं काफी दिन पहले से ये बात कह रहा हूं कि कल से सबक लो, आज में रहना सीखो, कल की उम्मीद रखो, कल की अच्छी उम्मीद रखो। अहम बात यह है कि सवाल करना बंद ना करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बात कही थी, और ये मैं हमेशा बताता हूं कि एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, हमको अगर इस पर हम अमल करें तो हमारे लिए बड़ा सूदमंद होगा। 77,000 मार्केट छू चुकी, 77,310 का हाई बना के मार्केट क्लोज हुई है 76,707 में। अब जनाब पढ़ते हैं पिछले मंडे की कॉल को। पिछले मंडे की कॉल में कहा जा रहा है कि बुल्स को कंसिस्टेंसी की जरूरत है, बावजूद रिकवरी के अभी मामलात सुधरे नहीं है, करेक्शनल फेज में मार्केट मौजूद है, और 72,700 का जो एरिया है इसके नीचे मार्केट जो है करेक्शनल फेज में बरकरार रहेगी। पीर और मंगल को मार्केट नीचे जाती है, बावजूद जो उससे पहले वाला जुमा था उसमें जबरदस्त रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुई थी, फिर भी मार्केट नीचे जाती है। बुध को मार्केट बड़ी लिमिटेड उसमें ट्रेड होती है, और फिर 72,700 के ऊपर हम उसको बुध के दिन सरवाइव करते हुए देखते हैं। दैट्स वेयर दी होप बिगिन कि हाँ यार कुछ होने जा रहा है। तो उसके बाद फिर मार्केट जो चलना शुरू करती है, और फिर हमारे पास एक थ्रेड था 74,055 का कि इसके नीचे नीचे जब तक है थ्रेड बाकी रहेगा। तो वो थ्रेड व्रेड सब खत्म हो गया। अगर आपको याद हो तो जुमेरात को 3400 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी, और मतलब वो तो यकीनन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा था। ऑब्वियसली इतनी उम्मीदें या ख्वाहिशात हमारी भी नहीं थी। मार्केट जो है 2,953 पॉइंट के गेन के साथ क्लोज हुई, यानी कि 4% ऊपर आई। अगर मैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करूं तो लोकल फंड्स की बाइंग हुई है 1,10,00,000 की, जबकि फॉरेन फंड्स और लोकल इन्वेस्टर ने इस हफ्ते कुछ माल बेचा है। मंथली फिगर्स में अगर देखें तो फॉरेन फंड्स की सेलिंग आ रही है। वैसे ओवरऑल सिचुएशन उनकी काफ़ी बेहतर है। अगर आप देखें तो जून में ज़रूर सेलिंग आ रही है, मगर पिछले 4 महीने मुसलसल इनफ्लोज रही, और अभी खातिर जमा रखी है, जून अभी बाकी है। ये आपके सामने डेली और वीकली चार्ट भी मौजूद है। अगर आप इसको देखें तो डेली और वीकली चार्ट भी, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल की शक्ल में चाहिए तो वो आपको हमारे फ्री ग्रुप पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि यूट्यूब पे हमारी वीडियो अपलोड फैज़ान नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, जितना भी मुझे काम आता है उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो होपफुली आप लोग इसको बर्दाश्त कर रहे होंगे। ये आपके सामने जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं कि एक तसलसल है। इस जगह पे कुछ करेक्शन आई थी, उसके बाद ये जो तसलसल यहाँ पर
वीकली चार्ट में नजर आ रहा है, वही तसलसल मैंने यहां दिखाया है आपको। होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने अपडेटेड है और आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए जनाब, ये जो हफ्ता क्लोज हुआ है उसमें हम करेक्शनल फेज से तो बाहर आ गए हैं फॉर नो डाउट। 7 मुसलसल सेशन थे मंदी के, अगर आप देखें दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेशन है मंदी के। तो ये करेक्शनल फेज ही तो था, कोई छोटी मूव थोड़ी थी, यहां से लेके यहां तक मूव बनी थी। उसके बाद हमने फिर यहां से ये मूव देखी है, तो हम करेक्शनल फेज में यहां कहीं बाहर निकले। ठीक है जी। तो यही बात मैंने यहां बताई है कि 7 मुसलसल मंदी के सेशन के बाद हम करेक्शनल फेज से बाहर आए। और अगर आप लास्ट वीक की कॉल फॉलो कर रहे हैं तो बुध के दिन आपको बुल्स का मूड किसी हद तक समझ आया होगा। और आखिरी 2 सेशन जो है वो लास्ट नेल इन कॉफिन बन गए। और मार्केट ने, अगर हम देखें आखिरी 2 सेशन की मूव, 4,513 पॉइंट गेन किए। क्लोजिंग तो 4% पे हुई है, 2953 पॉइंट। अगर 4,513 पॉइंट 2 सेशन में गेन किया, देख लीजिए मार्केट ने क्या गेन किया। जुमे के सेशन में बेशक थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई, मगर जुमे का जो सेशन की गैप ओपनिंग थी और जो क्लोजिंग थी, अभी भी बुल्स के मौजूद रहने पर पॉइंट करती। करना सिर्फ इतना है कि 76,825 के नीचे ट्रेड ना करें। 76,825 इज द रेजिस्टेंस, नॉट द सपोर्ट। उसके बावजूद मैं यहां पर आपको ये रेड कलर में दिखा रहा हूं, मतलब कि अगर इसके नीचे रहती है मार्केट तो मार्केट में एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी बरकरार है। मार्केट की क्लोजिंग कहां है? क्लोजिंग है 76,707, यानी कि 125 पॉइंट अगर ऊपर खुलती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर रुकना बहुत मैटर करता है। ठीक है जी। तो इसके नीचे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मार्केट, एक बात। और अगर इसके नीचे ट्रेड करती भी है तो क्या है, लिमिटेड एग्जॉस्शन है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर की बात तो हम कर नहीं रहे। ठीक है जी। तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले तो प्रेशर बढ़ेगा अगर 76,154 के नीचे ट्रेड करें, यहां पे सही मानों में प्रॉफिट टेकिंग होगी इसके नीचे। और अगर मैं लेवल वाइज बात करूं तो वो ये लेवल है जिसके नीचे मार्केट में ठीक ठाक प्रेशर डेवलप होता है, तो ये तो काफी दूर है। इवन 75,807 जो है ना, ये भी बड़ा अहम लेवल है। इसको मैंने येलो में नहीं दिखाया, मगर मैं आपको याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि 75,807 भी बड़ा अच्छा लेवल। मगर 75,807 जो है, यहां से तकरीबन 900 पॉइंट की दूरी पे। इवन ये जो लेवल है 76,154, ये भी 550 पॉइंट या 600 पॉइंट की दूरी पे। ठीक है जी। तो बहरहाल इसको तोड़ने से प्रॉफिट टेकिंग बढ़ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जो मैंने आपको बता दी वो ये बनती है, मगर 807 को भी शामिल कर लें। ये दो सपोर्ट जो है अहम बनती हैं, ये आप अच्छी तरह समझ लें। तो और अगर ये लेवल टूट गए तो फिर वापस हम करेक्शनल फेज की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बुल्स की एक्साइटमेंट की बात करें तो वो 77,075 और 116 के ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए। अब ये तकरीबन बनता है, आप अगर हिसाब लगाएं तो 250, 300, 300-400 पॉइंट बनते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर मार्केट 400 पॉइंट ऊपर वॉल्यूम बनाती है, तब फिर मार्केट में उम्मीदें बेदार होती है कि बुल्स वापस अपनी एफर्ट शुरू कर देंगे। और ऑफ कोर्स उसके बाद एक लेवल है 77,287, इसके बाद तो बुल्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, यू नो। ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं जो समझने की हैं। तो हमारा पहला टारगेट 77,075 है, दूसरा टारगेट 77,454, 517 वाला एरिया है। ठीक है। तो ये हमारा पहला टारगेट, ये हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है जी। 77,000 मैं इसको अभी येलो रंग, चले मैं तो कोशिश करता हूँ देख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। और इस लेवल के ऊपर एक्साइटमेंट मार्केट में शुरू हो जाए।
उम्मीद करूंगा कि अच्छी ईद गुजार के और मुतनासिब जानवर की कुर्बानी करके आप वापस आएंगे। अपने फीडबैक कमेंट ज़रूर बताइएगा हमें आपकी, और चाहें तो ये भी बताएं ईद कैसी गुजरी आपकी, और रिलैक्स रहे या नहीं रहे आप लोग। जो माल होल्ड करने के बाद आपने अगर ईद गुजारी है तो क्या फीलिंग थी आपकी, तमाम चीज़ों पर आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी कॉल पसंद आती है अपने दोस्तों में और अपने नेटवर्क में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।